तो तुम लोगों को तो पता ही होगा कि हम कुछ पॉपुलर आर्टिस्ट मिलकर एक कोलैब कर रहे हैं, द बिगेस्ट आर्ट कोलैब ऑफ 2025। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि हम 7 आर्टिस्ट मिलकर एक बड़ा कोलैब कर रहे हैं। दिस इज द आर्ट कोलैब पार्ट 2, जिसका थीम है डीमन स्लेयर, जिसमें हर एक आर्टिस्ट एक डीमन और एक हाशिरा का फाइट सीन ड्रॉ करेगा। देन वो चैलेंज को नेक्स्ट आर्टिस्ट को पास करेगा, जिसमें वो बताएगा कि उसे किसे ड्रॉ करना है और उसे कौन से आर्ट मटेरियल्स यूज करने हैं। शुरुआत दर्शन आर्ट ने किया, जिसने शैडो आईटी को पास किया, जिसने आर्टिसिमे को पास किया और जिसने मुझे पास किया। वेरी कंफ्यूजिंग। एनीवेज, आर्टिसिमे ने मुझे मित्सुरी वर्सेस जोहाकुटेन ड्रॉ करने का चैलेंज दिया है और मुझे यूज करना है वैक्स क्रेयॉन्स। मुझे इस वीडियो को 20 डेज के अंदर अपलोड करना था, लेकिन मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो मैं उसमें थोड़ा बिजी था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट विद जेन्युइन रिमोर्स एंड अ सिंसियर विश टू मेक थिंग्स राइट। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। एनीवेज, सो लेट्स डू इट। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मित्सुरी वर्सेस जोहाकुटेन और मैं इस आर्टवर्क को कहीं से देखकर नहीं बनाना चाह रहा था, सो आई एम गोना कंपोज दिस आर्टवर्क और ये मेरा ओरिजिनल वर्क होगा। पहले मैंने सोचा कि मैं मित्सुरी और जोहाकुटेन को आपस में क्लैश करते हुए दिखाऊं, लेकिन इससे मैं दोनों को अच्छे से शो नहीं कर पाता क्योंकि किसी एक कैरेक्टर का बैक हमारे सामने होता। तो मैंने सोचा कि इसको किसी पोस्टर की तरह ड्रॉ करते हैं, जैसे कि कोई मांगा का कवर या फिर मूवी पोस्टर। तो मैंने मित्सुरी को डिजाइन करने के लिए पिंटरेस्ट में ढेर सारे रेफरेंसेस ढूंढे, जिसमें मुझे ये वाला रेफरेंस काफी पसंद आया। तो मैं मित्सुरी को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा और उसके ऊपर मैं जोहाकुटेन को अपने फुल पोटेंशियल के साथ ड्रॉ करूंगा। एंड डिजाइन हो गया कंप्लीट। और अब मेरे पास तुम लोगों के लिए एक टास्क है। अगर तुम मेरे अपकमिंग वीडियोस में फीचर होना चाहते हो तो आगे ध्यान से सुनो। इस डिजिटल स्केच को मैं अपने कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। तुम्हें इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है और इसे अपने स्टाइल में कलर करना है। तुम कोई भी कलर मटेरियल यूज कर सकते हो और कलर करने के बाद तुम इसे मेरे कम्युनिटी में पोस्ट करो। जिनकी कलरिंग मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगी उन्हें मैं अपने अपकमिंग वीडियो में फीचर करूंगा और एक रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा। इस पर तुम वीडियो बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ और मुझे जरूर टैग करो। और कलरिंग गाइड के लिए इस वीडियो के एंड तक देखो। So I am inviting you in the biggest art collab within the biggest art collab. Your time starts now. And it's time to draw Zohakuten. यार इतनी ज्यादा ठंड है यहाँ पर, मुझसे स्केच तक नहीं बनाया जा रहा है। पूरे हाथ कांप रहे हैं मेरे तो। So my sketch is done. Check this out. वेल, स्केच तो कंप्लीट हो गया, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। पहले मैं इस पर लाइन आर्ट करूँ या डायरेक्टली कलर करूँ, क्योंकि मैं चाहे कुछ भी करूँ फर्क तो उतना पड़ने वाला है नहीं। आर्ट वर्क सेम ही दिखेगा क्योंकि ये तो वैक्स क्रेयॉन्स है। That's it. मैं करने वाला हूँ लाइन आर्ट। मैं यूज कर रहा हूँ STA पिगमेंट फाइन लाइनर्स, बहुत ही अच्छे हैं। टैग कर दिया मैंने। यार मैं बार बार बोल रहा हूँ लेकिन ठंड बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे। मेरे तो हाथ ही कांप रहे हैं, लाइन आर्ट भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। थोड़ा मेरे घर के बाहर देखो, चारों तरफ पूरा कोहरा ही कोहरा है। Now since my line art is also done, obviously ये वक्त है कलर करने का। और एज पर द चैलेंज मैं यूज कर रहा हूँ फेबर कैसल के ये वैक्स क्रेयॉन। तो भाई पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इस पैक में तुम्हें मिलते हैं पूरे 24 कलर्स, एक शार्पनर और एक इरेजर। और ग्रिप के लिए इसका सरफेस थोड़ा डॉटेड है, मुझे किसी की याद दिला रहा है ये। और इसके ऊपर जो केमिकल है वो स्लिपरी टाइप के हो गए हैं। लेकिन भाई लोग अभी सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो पेपर मैं यूज कर रहा हूँ उसका टेक्सचर थोड़ा रफ है, जो तुम देख ही सकते हो। तो मैं ये सोच रहा था कि इसमें कलर कैसे होगा। I mean, कलरिंग तो होगी बट क्या उतनी स्मूथनेस आ पाएगी या आर्टवर्क भी एकदम रफ दिखेगा। वैसे तो आर्टवर्क को मैंने जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाने की कोशिश की है ताकि मुझे कलरिंग में दिक्कत ना हो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट भाई इससे तो मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं कर पाऊंगा। कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा।
तो पहले तो मैं कलर की टेस्टिंग करूंगा। वैसे ये वही पेज है, बस ये A4 में है और जिसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो A3 साइज में है। पेपर सेम है। नाउ यू कैन सी कलरिंग तो ठीक ही हुई है, कलर डार्क भी हुआ है, बस इसमें रफ पैचेस बन रहे हैं क्योंकि भाई ये रफ टेक्सचर्ड पेपर है तो इसमें थोड़े रफ पैचेस जरूर बनेंगे। और इसका वन एंड ओनली सोल्यूशन यही है कि भाई इसको मुझे ना शार्प रखना होगा। शार्प रखने से इसमें जो छोटे छोटे गड्ढे बन रहे हैं वो भी फिलअप हो जाएंगे, जैसे कि कलर पेंसिल्स में होता है। एंड दिस लुक्स नाइस, शार्प एंड पॉइंटी। एंड यू कैन सी शार्प करने के बाद ये काफी बेटर हो गया है। तो बस मुझे पेंसिल को शार्प रखना है। और एक और चीज है भाई, जब मैं इसे ऐसे साफ करता हूँ ना तो इसके पार्टिकल्स यहाँ वहाँ चिपक जाते हैं, तो भाई मुझे इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज है जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था भाई। एंड नाउ लेट्स सी हाउ टू ब्लेंड इट। बस ये 2 टेस्ट ही मेरे कलरिंग के लिए काफी है। मैं ये 3 कलर्स ब्लेंडिंग के लिए यूज करूंगा और मैंने ब्लेंडिंग करके भी देख ली और ये काफी डिसेंट है। नाउ मैं अज्यूम करता हूँ कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो बेसिकली मुझे कुछ ही चीजों का ध्यान रखना है, तो ये कि इसका पॉइंट शार्प होना चाहिए और इसके जो पार्टिकल्स इधर उधर उड़ रहे हैं उसका मुझे ध्यान रखना है ताकि ये ज्यादा इधर उधर स्प्रेड ना हो। और उसके लिए पैक में एक इरेजर भी दिया हुआ है जिससे मैं पार्टिकल्स और कलर्स को इधर उधर से मिटा सकता हूँ, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है यार। काफी हद तक हट गया। सो सारी टेस्टिंग हो गई है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे तुम्हें ये गोकू वाली टी शर्ट कैसी लग रही है? अगर पसंद आ रहा होगा तो चेकआउट जरूर करना, टैग कर दिया है मैंने। So now let's start with the hair and I'm gonna use this pink color. भाई 2 लाइन खींचते ही ये मुरझा गया यार। लगता है शार्पनर का यूज कुछ ज्यादा ही होने वाला है। एंड ऑब्वियसली इट लुक्स बेटर। वैसे कलरिंग के लिए मैं रेफरेंस यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे पता तो होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा कलर करना है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। इसमें एक डार्क पिंक भी है, दैट्स नाइस। भाई सारी कलरिंग बहुत ही अच्छी हो रही है, बस एक प्रॉब्लम हो रही है, वो ये है कि मैं इसमें प्रॉपरली डिफाइंड शेडोज नहीं बना पा रहा हूँ। जैसे कि तुम इस रेफरेंस में देखो, इसमें शेडोज कितने पॉइंटी और विजिबल है, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन वैक्स क्रेयॉन से मैं वो डिटेल्स नहीं दे पा रहा हूँ। और दूसरी बात भाई, मैं इनके ऊपर दोबारा से कलर नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये 2 प्रॉब्लम्स है जिनका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि मुझे पहले डार्क टोन करना है और उसके बाद लाइट टोन करना है। और इसमें एक स्किन टोन भी है जिसको मैं यूज करूंगा और उसके ऊपर शेडोज के लिए मैं ये ब्राउन कलर यूज करने वाला हूँ। अब जो है मुझे उसी से काम चलाना पड़ेगा गाइस। तो आईज और माउथ पे हम बाद में कलर करेंगे, पहले इसके आउटफिट को कलर करते हैं। एंड इसका आउटफिट तो डार्क ब्राउन कलर का है, तो इसके शेडोज के लिए मैं ब्लैक कलर यूज करने वाला हूँ। लेकिन तुम्हें पता है क्या, ये ब्लैक कलर ना उतना ब्लैक होता नहीं है। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन इससे कलर करते करते ना मेरे हाथ एकदम फिसल जाते हैं और भाई उसके लिए ग्रिप बनाने के लिए मुझे इनको बहुत जोर से पकड़ना पड़ता है, जिससे कि मेरे हाथ में काफी दर्द हो जा रहा है। भाई ये तो टॉर्चर बनता जा रहा है। चैलेंज तो पूरा करना ही है। अब यहाँ पर मैंने जो गैप्स छोड़े हैं उस पर मैं ये येलो कलर करूंगा ताकि ये थोड़ा उभर कर आए, थोड़ा डिफरेंशिएट हो और बिल्कुल फ्लैट ना लगे। और ये ब्राउन से मैं उसके आउटफिट को करूंगा। और इसी के साथ कलर करते करते ये मेरा पहला कलर शहीद हो गया। हाँ, इससे बुरा क्या ही हो सकता है। तो अब टाइम है इसके ऊपर के आउटफिट को करना, जिसमें मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि भाई ये तो वाइट ही है, तो इस पे कोई कलर नहीं करना है। बस इसके शैडो पार्ट को मैं ग्रे टोन से कलर करूंगा। And our Mitsuri is done. Now it's time to color the upper moon. भूल गया मैं। तो शुरुआत हम इसके बालों से करते हैं। और भाई मैंने इसके हेयर पे कलर किया तो है। भाई मेरे पास जो कलर्स थे मैंने उसी से किया है। और भाई ये थोड़ा बुढ़ाऊ सा लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये ढोलकी बजाने वाले चीचा है। एनीवेज आउटफिट करते हैं। तो इसके फेस पर मैंने ये ब्राउन कलर किया है और इसका जो डार्क पार्ट है उस पर मैंने एकदम हाई प्रेशर से कलर किया है और स्किन का जो लाइट पार्ट है उस पर मैंने बिल्कुल हल्के हल्के कलर किया है। मतलब कलर तो वही है, बस मैंने अलग अलग प्रेशर लगा के यूज किया है क्योंकि इनमें बहुत ही लिमिटेड कलर्स अवेलेबल है, तो भाई उसका ध्यान रख के मुझे करना है।
और अब इसके आउटफिट को कलर करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क ब्राउन है। तो मैं इस पर मोस्टली ब्लैक कलर ही यूज करूंगा। तो बात यह है कि काफी सारे कलर्स जो कि मुझे चाहिए थे वो इसमें अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसका ये जो बाजा है वो थोड़ा सा वार्म ग्रे कलर का है, लेकिन मुझे इसे सिंपल ग्रे करना पड़ा। एंड जैसे कि ये भी थोड़ा डार्क कलर था। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मित्सुरी के बाल, जिस पर मैंने नॉर्मल पिंक किया है, ये और भी ज्यादा लाइट पिंक होते हैं। और ये जोहाकुटेन का पजामा जो कि और ज्यादा डार्क कलर है, लेकिन मुझे ये करना पड़ा, इसी से ही काम चला लेना। एंड फाइनली मेरे दोनों कैरेक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, बस फेस और आंखों को करना है, इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखना। एनीवेज अब बचा है पूरा बैकग्राउंड, जिसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स मैंने बनाए हैं। काफी डिटेल्ड आर्ट वर्क है ये। सो लेट्स डू इट। तो शुरुआत में इस स्मोक से करूंगा, जो कि मित्सुरी को पूरी तरह से घेरा हुआ है। और देखा जाए तो ये जो पेड़ जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली जोहाकुटेन के वुडन ड्रैगन्स हैं। अनफॉर्चुनेटली जिनको मैं पूरी तरह से नहीं बना पाया क्योंकि स्पेस ही कम था। A3 पेपर में भी फिट नहीं आया ये। फिर भी मैंने जितना हो सके इनको बना दिया है ताकि आर्टवर्क खाली खाली ना दिखे। एंड लेट्स डू द वुडन ड्रैगन। बड़ी मुश्किल से ये वाला पार्ट हुआ है भाई, मेरी तो जान ही निकल गई थी, पूरा हाथ दुखने लगा है। लेकिन अब ये पार्ट भी तो बचा है। एंड माई आर्ट वर्क इज ऑलमोस्ट डन, बट रिजल्ट दिखाने से पहले लेट्स चैलेंज द नेक्स्ट ऑनरेबल आर्टिस्ट। तो मैं ये चैलेंज पास करता हूँ, द वन एंड ओनली ड्रॉ विथ ओबितो। एंड यू हैव टू ड्रॉ शिनोबु कोचो द इंसेक्ट हाशिरा वर्सेस डोमा द अपर मून 2। और तुम्हें यूज करना है colored gel pens. Oh, this is gonna be very challenging. And with all that being said, I wish you a very happy new year. Check out the result. Bye.